एनवायरमेंट डे आप मालूम है कि 5 तारीख को मनाते हैं, 5 जून को। 1972 से सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉकहोम से शुरू हुआ सिलसिला, जहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया क्योंकि पाया गया कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन बहुत हो रहा है। पोल्यूशन के बारे में आपने बड़ा विस्तृत वीडियो को देखा आपको, तो उसके बाद से सिलसिला चलता रहा, काफ़ी लंबा समय हो गया। इस बार एनवायरमेंट का जो कार्यक्रम है, इसके लिए सेंटर साउथ कोरिया में रखा गया। इस बार जो इसमें जो स्ट्रेस है प्लास्टिक पोल्यूशन इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के बारे में पता है कि प्लास्टिक का डिग्रेडेशन जो है बहुत धीरे धीरे होता है। प्लास्टिक को जितना कम यूज कर सके उसको रीयूज करें, रीथिंक करें, रिसाइकिल करें या नहीं यूज करें, तो उससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सुविधा होगी। आज इंसिडेंटली वर्ल्ड ओशन डे आज के तारीख 8 तारीख, तो वर्ल्ड ओशन डे में ये भी काफ़ी प्रोसेस चल रहा है और यहाँ भी स्ट्रेस इसी बात पर है कि ओशन में जो पोल्यूशन है प्लास्टिक का, चीज़ों का, कॉप एक वर्ड से आप वाकिफ होंगे, कॉप पेरिस में जो कॉप हुआ था, वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने एड्रेस किया था। पेरिस में हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग को एक निर्णय लिया गया था कि 2100 सदी तक, अभी 2025 चल रहा है, तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर होता है, तो इंडस्ट्रीज आए हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके पहले जो टेम्परेचर था उसको 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होगा, नगर में वाटर बढ़ाते बढ़ेगा ही नहीं, इसके साथ ये भी होगा कि लैंड मास का डिक्रीज होगा, तो आदमी को रहने में तो दिक्कत होती ही है, साथ साथ लैंड मास का डिक्रीज होगा। ऐसा सस्पेक्ट किया था, बहुत पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा था, टेम्परेचर बढ़ने से गुजरात के कोस्ट के कई एरिया जो है वो समुद्र में विलुप्त हो जाएगा। मालदीव्स की भी चांसेस है कि मालदीव्स भी शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा। इतनी बात जो मैंने आपको जनरल बात आपसे कह रहा था, इस तरह की देश भारत देश है। भारत देश में हमारे संस्कार, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें दी है। ऋग्वेद के कुछ लाइन्स हैं जिसमें कहते हैं वो संग छद्वम संग वदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। हमारे जो वेद है, हमारे ग्रंथ है, इन्होंने सारी चीजों को दिया था कि संसार ठीक से चले। और आपको ये सब हमें सभी को पता है, सबको पता है कि मस्दू कुटुंबकम ये जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, इस देश में, हमारे यहाँ, इस संसार में कहीं नहीं है। हम सारे संसार को एक फैमिली मानते हैं ताकि वो साथ चले, और ये सच भी है, बिकॉज एक ही जगह से सबकी उत्पत्ति है, बाद में अलग अलग राष्ट्र बने, राष्ट्र की पहचान हुई, उसकी अपना अलग अलग कार्य शुरू हुआ, पर इंडिया जो ओरिजिन है एक ही है, एक ओरिजिन से सारे आए हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद ने जब वहाँ पर अमेरिका में जब एड्रेस किया, उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोला उन्होंने, तो लोगों को बड़ा एक आश्चर्य टाइप का चीज़ लगा कि आदमी क्या बोल रहा है, और एक अजीब सी झंझनाहट हो गए, क्योंकि इस तरह कंसेप्ट ही नहीं था। कंसेप्ट हिस्ट्री स्पेस्ट में इस तरह कंसेप्ट ही नहीं था। वहाँ तो फ्रेंडशिप का कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है, उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, दूसरे टाइप का कंसेप्ट है। तो हमारे ऋग्वेद का जो लाइन्स है, संग छद्वम, साथ चले, सारे साथ चले, और ऐसे से हम ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में, शास्त्रों में, धर्मगीत्रों में, धर्म ग्रंथों में, उपनिषद में मिलेंगे इस तरह की चीज़ें, जहाँ की हमारे जो ऋषि मुनियों ने सारी चीज़ को स्पष्ट किया। संग छद्वम संग बद्धत्वम, साथ साथ बोले, साथ चले, एक साथ उपासना करें, सबको साथ में रहे, और हमारा मानसिक सोच एक तरीके का। तो इन बातों को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मैं ऑफ बीट बात भी करना चाहूँगा इस चीज़ में, क्योंकि सिर्फ एनवायरनमेंट में बात नहीं करूँगा, मैं कुछ और भी बातें मैं करना चाहूँगा, बिकॉज कभी कभी आप लोगों जैसे प्रबुद्ध लोगों से बात करने का, अपने विचार रखने का कभी कभी समय मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है चीज़ें। अब मैं जब देखता हूँ, जब इस देश को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इस देश में। मैं उस तरह की सोच, मैं रिटायर्ड एक सरकारी ऑफिसर था, उसके बाद भी मैं थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ। सेंसिटिव रहना भी चाहिए आदमी को, सेंसिटिव आदमी नहीं है तो फिर है क्या, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है आपको, अगर सबको साथ आप, या आपका दिल सबके लिए नहीं धड़कता है, तो एक बहुत ही मतलब समझिए कि एक विसंगति आपके अपने साथ है। तो मैं देखता हूँ कि
कई गरीब हैं, कहीं कोई बीमार है, कहीं कुछ है इस तरीके का, या स्पेशली मैं उन लोगों के लिए मैं सबसे ज़्यादा सिंपैथी फील करता हूँ जो कि लैंडलेस लेबरर्स है। लेबर भी कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है लेकिन लेबर कर रहा है, क्योंकि चौराहे पे खड़ा होकर वो भीख नहीं मांग रहा है। और कुछ एरियाज में, कई क्षेत्रों में इस चीज को मैं देखता हूँ। मैं इसको इन्वायरमेंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, सामंजस्य के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। एक सामंजस्य तारतम्य सारे को लेकर चलना पड़ेगा, इसमें कि हमारे संघ और बाकी आप जितने संघ की जितनी इकाइयां हैं सब लोग साथ चल के चलते हैं, काम को चलाते हैं। तो सबको देखना पड़ेगा, खास करके ये देखना पड़ेगा कोई भी इंसान जो इस देश का वासी है, खास करके जो हमारे भाई बहन है, वो कम से कम रात में भूखा न सोए। एक अगर बीमार है, एक ऐसी सिस्टम बने कि उसको देखा जाए, सोसाइटी देखे, आसपास के लोग देखें तो ये भूखा न सोए, बीमार हो उसका इलाज हो, इस तरह की बात होनी चाहिए हमारे देश में। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम सामूहिक रूप से सारे गिल्टी हैं। पूछिएगा आपकी साहब ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं कि हम सारे गिल्टी हैं? गिल्टी इसलिए है कि जो भी हमारे पास है, जो भी धन दौलत, जो भी मीन्स हमारे पास है, वो मीन्स किसी की नहीं है, वो एक हमारे पास, हम एकदम टेम्पररी कस्टोडियन, अल्ट्रा टेम्पररी कस्टोडियन, टेम्पररी भी बोलना भी गलत होगा, अल्ट्रा टेम्पररी कस्टोडियन। तो उसका जितना अच्छा यूज हो पाए, किसके लिए? अपने भाई बहनों के लिए, वो भी हमारा भाई बहन है। तो दूसरा चीज मैं देखता हूँ कई जगह, जैसे और देखता हूँ मैं इस देश में कि लेबर है, सड़क के किनारे या तो झाड़ू लगा रहा है, काम कर रहा है, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्टर उसको यूज करता है या जो भी यूज करता है, उसके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर उसके पास नहीं है। उसके पास अगर मान ली सड़क बना रहा है तो उसको एक गमबूट टाइप का रबर का बूट तो उसको देना है, ये मान्य होना चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम नहीं आता, सरकार इस पर कानून ले आए। अगर ऐसे कोई लोग नहीं करना चाहते, सरकार इस तरह कानून ले आए। दूसरा मैं देखता हूँ कि पुलिस कांस्टेबल्स को देखता हूँ मैं, सड़क पर खड़ा होकर लोग ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, और कितना पोल्यूशन वो आदमी खा रहा है। बताइए इसके लिए क्या हुआ? उसको तो समझ, शायद उसको समझ नहीं है। मैं कहता हूं अगर समझ होता तो कहता मुझे काम नहीं करना, मुझे आप लाइन हाजिर कर दो, आप मुझे। लेकिन उसके लिए कोई और आदमी रिस्पॉन्सिबल तो है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट का ये भी पार्ट है, जिसको हम बार बार बोलते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका ये बोलते रहे। लेकिन ये चीजें जहां तक पर्कुलेट करनी चाहिए वहां तक पर्कुलेट नहीं किया जाए। आज इतने लोग बैठे हैं, संख्या लोग बैठे हैं, तो ये चीजें पर्कुलेट करनी चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट में सिर्फ वो फिजिकल एनवायरमेंट है, जहाँ के नदी नाला, पॉल्यूशन, एयर, टॉक्सिसिटी, पार्टिकुलेट मैटर, PM2, इन सब चीजों को देखते हैं, या फिर हम इस चीज को देखते हैं कि जीव जंतुओं का क्या सिस्टम है, लोगों का, उनको हर चीज का एक सोसाइटी में रोल है। सिर्फ इसी को नहीं देखें, ये सोशल मैनेजमेंट में एनवायरमेंट का पार्ट होना चाहिए। तभी मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा ऑफ बीट होकर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इन सब चीजों को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है मुझे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से। और अगर ये चीजें, अगर मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर वाकई अगर ऐसी चीजें नहीं होती है इस तरीके से, जिनको मैनेजमेंट करना है, जो लोग इस काम कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाते हैं, तो ठीक है, सरकार लेजिस्लेशन ले आए। हर चीज को लेजिस्लेशन ही लाने से करना है तो लेजिस्लेशन ले आए, उसको गजेटेड कीजिए आप, उसके बाद लाइए आप अपना। क्योंकि जो लोएस्ट रैंक पर जो आदमी है, जो लोग सबसे लोएस्ट रैंक पर आदमी है, वो हमारी, आपकी, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों, परिवार, उसके पास जाकर खत्म नहीं हो जाती, जिम्मेदारी कहीं और भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, संघ के पास अलग विंग्स है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा काम आप करते हैं। शायद हो सकता है जो मैं दो एक बातें बोल रहा हूं शायद ध्यान में नहीं आया हो, शायद इस तरह की बातें हो सकती है, इस तरह की बातें। इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह से मैं इशारा करूं ताकि सबों का भी टेक केयर किया जाए। लेकिन कोई आदमी, मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर रात में अगर कोई भूखा सोता है तो हम सारे सामूहिक रूप से उसको जिम्मेदार हैं। या कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा, सोच रहा है कि पुलिस सबको पकड़ेगा। हालांकि अब तो कानून, पहले ऐसे होता था, तो कानून थोड़ा बदल दिया इन्होंने कहा कि नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा आपको बताने के लिए, और भी कई कानून को ले आए लोगों ने। बट कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट भी है, ये सिर्फ चीजें जो है
एनवायरमेंट मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि साइलोज में बैठ के हम काम करेंगे, एक साइलोज या कंपार्टमेंटलाइज अप्रोचेस में बैठ के हम काम करेंगे, वो चीज नहीं चलेगा। वो चीज आपको सबको जिसको कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच लेके करना पड़ेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी आज की सरकार जो है, जब से आई है सरकार इतना अच्छा काम करे जो कि आदमी इसको सोच नहीं सकता, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें जिसको सोचा जाए ताकि मैनेजमेंट हो। और मैं और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जैसे फॉसिल फ्यूल है, उसमें हम लोगों का करीब नॉन यूज या इस तरह का नीचे उससे हट के यूज है करीब 44% पे है। 2030 तक शायद हम 50% पे चल रहे हैं। ऊर्जा का जनरेशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी को हम ज्यादा जाए, अपना स्थिति है, वो सरकार का काम है। हमारे लेवल से जो काम है वो हम काम करें ताकि सबका स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा हो। और साथ साथ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में तो मिलावट की समस्या भी बहुत जबरदस्त है, वो भी हेल्थ एंटी हेल्थ है, वो भी एनवायरमेंट को भी चीज खराब कर रहा है। आप काम कर रहे हैं, आप और अच्छा करें, इसमें आपका योगदान हो, देश राज करे, या हमारे यंगस्टर्स जो है, हमारे लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अच्छा काम करें, देश में अच्छा योगदान करें। आज की तारीख में जो कुछ हुआ है, बार बार ये बात उठता है कि हमारे साइंटिस्ट ने जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया, जो कि आज की तारीख में बाहर वाले के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वो सोचते हैं कहाँ से ये लोग कर लिया, लोगों ने जीपीएस भी हम लोगों ने अपना यूज किया, हम लोगों ने बाहर वाले का जीपीएस नहीं यूज किया। जीपीएस से जो भी हमने कुछ फायर किया, जो जहां तक मेरी थोड़ी समझ है, जीपीएस से जो फायर किया उसको हम लोगों ने सैटेलाइट से मापा कि कौन सा लोकेशन कहां पर है, उस हिसाब से एग्जैक्ट फाइल दिया। वो जीपीएस आपका गूगल या किसी और का नहीं था, नाविक बोल के शायद बताते अपना था। अपना एक ड्रोन भी है, कौन सा तीर नाम है, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे दिमाग में आई कि इसको पोल्यूशन डे के, ये जो एनवायरमेंट डे के साथ इस चीज को इसको भी मेंशन किया जाए। मैंने बार बार यही कहा कि हमें हमेशा बात करने का मौका नहीं मिलता, और ताकि हर चीज साथ चले। मैं अगेन रिपोर्साइज करना चाहूंगा कि लोएस्ट रैंक पर जो आदमी है, ही शुड बी आवर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगेन मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि वी आर वेरी वेरी टेम्पररी कस्टोडियंस फॉर दिस, और हम सारे इस बात को मानते हैं कि जब सारे जो जिस सिद्धांत पर हम काम करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, जो सच है, दोनों बात सच है। अच्छे कर्म अच्छे रिजल्ट देंगे, अभी नहीं मिलेगा आपको, कभी बाद में मिलेगा, शायद अभी मिल जाए, लेकिन वो खाली नहीं जाएगा। वो चीज कभी खाली नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा वो चीज। तो अच्छे कर्म का ही पार्ट है कि एवरीबॉडी शुड बी टेकन केयर ऑफ, जो कि हम लोग बार बार कहते हैं, सबका साथ सबका प्रयास, उस चीज को साथ चले। तो मैंने सोचा कि इन्वायरमेंटल के साथ सोशल इन्वायरमेंट या जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात की जाए। बाकी तो आपने वीडियो में देखा, वीडियो काफी अच्छा था, उन्होंने काफी अच्छा बताया उन्होंने। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को और आपके संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आपने इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया आपने, कि लोग आए, अपने विचार रखें और लोग सेंसिटाइज करें, या अपनी बातों को बोले। सेंसिटाइज तो कर, हम ये गलत साथ उस वर्ड को विड्रॉ करते हैं, सेंसिटाइज, आप सारे सेंसिटाइज हैं, लेकिन ये है कि अपने विचार से बताएं, शायद उसका कोई इफेक्ट चले और देश और राष्ट्र और मजबूत हो, इतना मजबूत हो, क्योंकि सशक्त भारत ही देश विश्व में शांति ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता। आपको बता देता हूँ, किसी को इस बात की समझ नहीं है। इस बात को, वो गाजा में वार हो रहा है, रूस यूक्रेन वार हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता। लड़ाई किए चले जा रहे हैं बैठ करके, कुछ उसकी लड़ाई किए चले जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब कैसी बेवकूफी है। उसको एक आदमी को लगता है कि नाटो ज्वाइन कर ले, तो उसको बहुत हो जाएगा नाटो ज्वाइन करके क्या उसको मिलेगा, उसके अगेंस्ट में कितना बड़ा कुर्बानी दिलवा रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन करवा रहा है, उस आदमी को समझ से बाहर है, क्या बेवकूफी कर रहा है वो आदमी जो है। तो ये चीजें जो शांति है, हमारा स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है, सशक्त इंडिया, और ये बनना ही है, ये चीज रुक नहीं सकता, ये बनना ही बनना है। लेकिन उसमें जो हम लोग उसके स्पीड को थोड़ा सा धक्का दे सके सारे मिलके के, वही हमारी एक योगदान होगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।